चलिए आज चीर-फाड़ करते हैं एक डरावनी एनिमेटेड कहानी की जिसका नाम है द हॉन्टेड विला। हम साथ मिलके ये समझेंगे कि आखिर एक कहानी को इतना डरावना बनाया कैसे जाता है। कौन सी छोटी-छोटी चीजें मिलकर हमारे अंदर डर पैदा करती हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक माँ के इन शब्दों से होती है, जिसमें ना एक बेबसी और उलझन साफ साफ झलकती है। और बस यही एक लाइन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घोल देती है। हमें पता चल जाता है कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और फिर हमारे सामने आता है ये दिल दहला देने वाला सीन। बिस्तर पर खड़ी एक लड़की अपनी गर्दन को किसी खिलौने की तरह, एक लट्टू की तरह गोल गोल घुमा रही है। ये वही लड़की है जो कभी अपनी माँ की एक आवाज पर दौड़ी चले आती थी। इसे देखकर बस एक ही सवाल उठता है, कोई कोई इस हालत में आखिर पहुंच कैसे सकता है। तो जैसा कि हमने देखा, इस कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के खौफनाक तजुर्बे से। वो अपनी बेटी निशा के कमरे में कुछ ऐसा देख लेती है जो उस निशा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता जिसे वो जानती थी। और यहीं से, मतलब सच कहूं तो, डर की असली नींव रखी जाती है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, डर कैसे परत दर परत बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले बस एक अजीब सी आवाज आती है, फिर आधा खुला हुआ दरवाजा दिखता है, और फिर निशा का वो गैर इंसानी तरीके से गर्दन घुमाना। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा डरावनी बात है वो है फर्श पर कीचड़ से सने पैरों के निशान, वो भी तब जब दरवाजा अंदर से बंद था। ये सारे छोटे छोटे सुराग मिलकर एक बहुत ही भयानक तस्वीर बनाते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक एक हफ्ता पहले हम पहुंचते हैं कौस्तव विला। ये वो जगह है जहां निशा और उसकी सहेलियां अभी अभी रहने आई हैं, और यहीं से सारे रहस्य की शुरुआत होती है। तो मिलिए, ये हैं निशा, प्रिया और निकिता, तीन पक्की सहेलियां जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर आई हैं। ये बिल्कुल हमारी आपकी तरह नॉर्मल लड़कियां हैं जिनके बड़े बड़े सपने हैं, और इनकी दोस्ती भी बहुत गहरी है। कहानी में इन्हें इतना नॉर्मल इसलिए दिखाया गया है ताकि आगे जो इनके साथ होने वाला है वो हमें और भी ज्यादा भयानक लगे। कौस्तव विला में आते ही ना कुछ अजीब से नियम इनके सामने आते हैं। मकान मालकिन सिर्फ काम करने वाली लड़कियों के ग्रुप को ही कमरा देती है, और छत पर जो वॉशरूम है वो तो बिल्कुल ही ऑफ लिमिट्स है। बहाना ये है कि उसमें लीकेज की प्रॉब्लम है और उसे स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे नियम अपने आप में शक पैदा करते हैं। और फिर प्रिया की ये बात, बूम, सारा शक यकीन में बदल जाता है। उसने मकान मालकिन को उसी ताला लगे वॉशरूम से गीले बालों में बाहर आते देखा। तो अब ये तो साफ हो गया था कि मकान मालकिन उस बंद कमरे का कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर उस वॉशरूम का राज क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ उन लड़कियों के मन में बल्कि हमारे मन में भी एक उत्सुकता जगाता है और कहानी को आगे धकेलता है। चलिए अब आते हैं उस रात पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 31 मार्च की रात, एक ऐसी रात जो दोस्तों के बीच मौज मस्ती के लिए थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी और भयानक ट्रेजेडी की वजह बन गई। देखिए कैसे छोटी छोटी बातें एक बड़ी तबाही की वजह बन जाती हैं। पहले दोस्तों में थोड़ी नोकझोंक होती है, फिर सुलह करने के लिए निशा कहती है कि आज की रात सिर्फ दोस्तों के नाम। वो तंबोला खेलते हैं, फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं, और फिर ट्रूथ एंड डेयर के खेल में निशा को वही बंद वॉशरूम इस्तेमाल करने का डेयर मिल जाता है। और यहीं कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। निशा जो गांव में पली बड़ी है, उसे इन सब बातों से जरा भी डर नहीं लगता, बल्कि उसके पास एक अनोखा टैलेंट है। वो अपनी हेयर क्लिप से कोई भी ताला खोल सकती है, और यही टैलेंट, यही हिम्मत उसे उस दरवाजे के पार ले जाती है जिसे शायद कभी नहीं खुलना चाहिए था। उस डेयर के बाद जो हुआ वो सच में बहुत भयानक था। निशा के अंदर एक बहुत तेज और डरावना बदलाव आता है, और वो अपनी पुरानी पहचान मानो पूरी तरह से खो देती है। उस वॉशरूम से लौटने के बाद निशा का जो पहला बर्ताव था वो ही सबसे अजीब था। वो वापस आती है और पूरी रात खुद को अपने बाथरूम में बंद कर लेती है, और शावर बस चलता रहता है, चलता रहता है। ये पहला सबसे बड़ा सिग्नल था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। अब ये देखिए, ये है निशा डेयर से पहले और डेयर के बाद। फर्क साफ है, मतलब जमीन आसमान का फर्क। जो लड़की पढ़ने लिखने वाली अपने करियर पे फोकस थी, वो अब दिन भर सोती, रात भर जागती। उसकी आंखें काली और एकदम खाली हो गईं, और उसने अपनी सारी किताबें फाड़ डाली। ये निशा थी ही नहीं, ये कोई और थी।
निशा की ये हालत देखकर जाहिर है दोस्तों में भी फूट पड़ जाती है। निकिता सीधा सीधा प्रिया पर इल्जाम लगाती है कि ये सब तुम्हारे अप्रैल फूल प्रैंक की वजह से हुआ है। डर और गिल्ट उनकी गहरी दोस्ती को तोड़ने लगता है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। प्रिया कहती है कि उसने तो प्रैंक किया ही नहीं। जब वो उसे डराने के लिए छत पर गई तो गेट पर ताला लगा हुआ था। तो अगर प्रिया ने निशा को नहीं डराया तो फिर निशा को हुआ क्या था? रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है निशा के परिवार पर। हम देखते हैं कि निशा के इस बदलाव का उसके माँ बाप पर कितना बुरा असर पड़ता है, और कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से ये शुरू हुई थी। जब दोस्त हार मान लेते हैं तो वो निशा के पेरेंट्स को बुलाते हैं। वो उसे वापस अपने गांव ले जाते हैं, जहां उसका बर्ताव और भी ज्यादा अजीब और पब्लिक होने लगता है। और ये सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। एक ही पल में निशा अपने पापा से कहती है, मुझ पर विश्वास करो पापा, मुझे कुछ हो रहा है। और अगले ही पल वो उन्हीं का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अगर नहाकर कोई बड़ा आदमी बन जाता तो आप क्यों नहीं बन पाए? सोचिए जरा, उन माँ बाप के बारे में उनकी हालत क्या हुई होगी। जिस बेटी को वो अपने बुढ़ापे का सहारा समझते थे, वो अब उन्हें सिवाय निराशा के और कुछ नहीं दे रही थी। उनके सारे सपने, सारी उम्मीदें सब टूट चुकी थीं। और कहानी खत्म होती है निशा के इन शब्दों पर, जो वो अपनी माँ से कहती है। ये लाइन एकदम साफ कर देती है कि निशा अब वो निशा नहीं रही। उसके अंदर से कोई और बोल रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या निशा एक भद्दे मजाक का शिकार हुई थी, या फिर उसने उस विला में छुपे किसी बहुत पुराने और काले राज का दरवाजा खोल दिया था? कहानी हमें इसी सवाल के साथ इसी उलझन में छोड़ जाती है।